जोसफाबाद गांव सुंदर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। चार्ल्स और क्लेरा जोसफाबाद में बने हुए एक सुंदर घर की बालकनी में खड़े थे। तभी क्लेरा की नजर एक चर्च पर पड़ी। चार्ल्स, वो देखो, पहाड़ी की सुंदर हरियाली के बीच सामने बना हुआ चर्च कितना सुंदर लग रहा है। चलो ना चार्ल्स, चर्च में चलते हैं। वैसे तुम्हारा ख्याल बुरा नहीं है। वैसे भी आज हमारा इस गांव में पहला दिन है और अब हमें यहीं रहना है। इन गांव वालों में घुलने मिलने के लिए चर्च से ज्यादा अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। कुछ देर बाद चार्ल्स और क्लेरा चर्च के गेट के बाहर खड़े इधर उधर देख रहे थे कि तभी उनके कानों में एक महिला की आवाज टकराती है। तुम दोनों कौन हो? तुम इस गांव के तो नहीं लगते। चार्ल्स और क्लेरा ने देखा तो उनके पीछे एक औरत खड़ी थी और उन दोनों को घूरे जा रही थी। मेरा नाम चार्ल्स है और ये मेरी फ्रेंड क्लेरा। आपने सही कहा, हम इस गांव में नए हैं। मेरा नाम मार्था है। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो इस चर्च के आसपास भी मत भटकना। ये चर्च बरसों से बंद है। इतना कहकर मार्था तेज कदमों के साथ वहां से चली गई। इसके बाद चार्ल्स ने क्लेरा की ओर देखकर कहा, अजीब बात है, इस चर्च की हालत देखकर तो नहीं लगता कि चर्च बंद है, और अगर ये बंद है तो इसका दरवाजा खुला हुआ क्यों है? चार्ल्स ने इतना कहा ही था कि तभी चार्ल्स के कानों में लड़की की आवाज टकराई। क्या तुम दोनों चर्च के बाहर ही खड़े रहोगे या फिर अंदर आकर प्रे भी करोगे? चार्ल्स और क्लेरा ने जैसे ही पलट कर देखा तो सामने एक सुंदर नन खड़ी थी। चार्ल्स ने नन की ओर देखकर कहा, अभी कुछ सेकंड पहले मार्था नाम की एक औरत बता रही थी कि चर्च बरसों से बंद है। मगर उसने चार्ल्स की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो तेज कदमों के साथ चर्च के अंदर चली गई। चार्ल्स और क्लेरा भी उसके पीछे पीछे चर्च के अंदर चले गए। चर्च के अंदर अंधेरा फैला हुआ था। अचानक चर्च के अंदर रखी हुई मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। ये देखकर चार्ल्स डरते हुए बोला, ये क्या हो रहा है क्लेरा? मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें यहाँ से चलना चाहिए। और वो नन कहाँ गायब हो गई? तभी चार्ल्स और क्लेरा के कानों में किसी औरत के गुर्राने की आवाज टकराई। उन दोनों ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो उन दोनों के होश उड़ गए। पीछे वही नन खड़ी थी जिसका चेहरा अब भयानक हो चुका था। उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो गई थीं। वो उन दोनों को वहशी मुस्कान के साथ देख रही थी। इसका मतलब मार्था नाम की औरत सही कह रही थी। क्लेरा कांपते हुए उस भयानक नन को देखकर बोली, मैं जानती हूँ कि इस चर्च में एक शापित नन वास करती है, मगर मैं यहाँ पर एक मकसद के लिए आई हूँ। कौन सा मकसद? शादी के बाद पिछले 2 साल से मैं 3 बार गर्भवती हो चुकी हूँ, मगर हर बार कुछ महीनों बाद मेरा गर्भ गिर जाता है। मैंने सुना है कि इस चर्च के अंदर बहुत सी उन महिलाओं को संतान के सुख की प्राप्ति हुई है जो संतान के सुख से वंचित थी। ठीक है, इस बार तुम्हारा गर्भ नहीं गिरेगा। तुम्हें एक लड़की होगी, मगर तुम्हें एक वादा करना होगा। जवान होने के बाद तुम्हें उस लड़की को नन के रूप में इस चर्च को समर्पित करना होगा, यानी कि मुझे मंजूर है, लेकिन तुम्हें इस चर्च से अकेले बाहर जाना होगा। तुम्हारा पति इस चर्च से कभी बाहर नहीं जाएगा। मुझे वो भी मंजूर है। इतना कहकर क्लेरा चार्ल्स से कहती है, मुझे माफ करना चार्ल्स, मुझे किसी भी हाल में एक संतान चाहिए। तभी उस भयानक नन के मुंह से सैकड़ों भयानक कीड़े निकलकर बिजली की रफ्तार से चार्ल्स के चेहरे पर चिपक गए। चार्ल्स की चीख चर्च में गूंजने लगी। कुछ पलों के बाद चार्ल्स हड्डियों का ढांचा बनकर वहीं गिर गया और क्लेरा चर्च से बाहर निकल गई। इस घटना के 20 साल बाद क्लेरा की बेटी एना 20 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी सुंदरता के चर्चे जोसफाबाद के हर घर में फैली हुई थी। एक दिन एना बाजार से अपने घर आ रही थी
कि तभी सैंडी और उसके दोस्त डैनियल ने उसका रास्ता रोक लिया। मैं तुमसे प्यार करता हूं एना, और तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। मेरी माँ ने मुझे बचपन से यही सिखाया है कि मुझे विवाह जैसी मोह माया से दूर रहना है और मुझे अपना पूरा जीवन चर्च को समर्पित करना है। इतना कहकर एना तेज कदमों से वहां से चली गई। एना के जाते ही डैनियल ने सैंडी से कहा, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है सैंडी। जानता है कि एना शापित है। जोसेफाबाद के लोग उस चर्च के आसपास भी नहीं भटकते, मगर मैंने देखा है कि ये एना चर्च के अंदर बेधड़क घुस जाती है। और वैसे भी एना एक नन बनने वाली है। हाँ, जानता हूं कि एना नन बनने वाली है, उसके बाद भी मैं उससे प्यार करता हूं। डैनियल डरता हुआ सैंडी की दादी मार्था के पास जाकर कहता है, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है आंटी। सैंडी एना के प्यार में दीवाना हो चुका है और पूरा गांव एना और उसकी मां से घबराता है। तभी वहां पर सैंडी आ पहुंचा और डैनियल की ओर देखकर बोला, तुमसे एक छोटी सी बात भी हजम नहीं होती डैनियल। मार्था सैंडी की ओर देखकर कहती है, तुम्हें एना से दूर रहना चाहिए सैंडी। लेकिन क्यों दादी? आखिर क्यों गांव वाले एना से इतना घबराते हैं? मार्था एक कमरे के अंदर से बहुत ही प्राचीन किताब उठाकर लाती है और उस किताब में एक भयानक औरत का चित्र सैंडी को दिखाकर कहती है, जानते हो ये कौन है? उस चित्र को देखकर सैंडी डरते हुए कहता है, ये तो बड़ा ही भयानक चित्र है। कौन है ये? ये एक शैतान की देवी का चित्र है सैंडी, जो दूसरी दुनिया में रहती है। दूसरी दुनिया? हाँ सैंडी, दूसरी दुनिया। हमारा ये चर्च हमेशा से वीरान नहीं था। बरसों पहले इस चर्च में एक नन रहा करती थी, जिसने एक लड़की के शरीर से आत्मा निकालने की कोशिश की थी, प्रीस्ट से पूछे बगैर। वो लड़की तो ठीक हो गई, मगर चर्च के अंदर दूसरी दुनिया का द्वार खुल गया और जिस शैतान की देवी का चित्र तुम देख रहे हो, उसने एना के शरीर पर कब्जा जमा लिया। तब से वो नन शापित हो गई। लेकिन उस शापित नन से एना और उसकी माँ का क्या संबंध? गांव वाले एना और उसकी माँ से इतना क्यों घबराते हैं? एना की माँ और पिता बरसों पहले मुझे उस चर्च के बाहर मिले थे। मैंने उन्हें चर्च के पास रुकने के लिए मना किया था, मगर वो नहीं माने और अंदर चले गए। कहते हैं कि कुछ देर बाद चर्च के बाहर सिर्फ एना की माँ निकली थी और उसके पिता का तब से कुछ भी नहीं पता चला। उसके बाद ही एना ने जन्म लिया। मैंने क्लेरा के बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि क्लेरा के 3 बार गर्भ गिर चुके थे। जरूर उसने उस शापित नन से अपने लिए एक संतान मांगी होगी। उस नन के अंदर जिस शैतान की देवी ने कब्जा जमा रखा है, वो अपनी बेटी को इंसानी कोख के जरिए इस संसार में लाना चाहती है। क्लेरा से पहले उसने जिस इंसान की भी संतान की प्राप्ति कराई, वो संतान 10 वर्ष बाद ही इस दुनिया से चली गई, मगर एना अब तक जीवित है। एना शैतान की बेटी है, वो शापित है सैंडी। अपनी दादी माँ की बात सुनकर सैंडी चुप हो गया। आधी रात का वक्त हो चुका था। क्लेरा अपनी बेटी एना के साथ गहरी नींद में सो रही थी कि तभी कमरे में अचानक काला धुआं फैलने लगा। अचानक क्लेरा की आंख खुल गई। उसने देखा कि वही भयानक नन उसके सामने थी। एना अब से केवल चर्च में ही रहेगी और वो चर्च के बाहर अब कभी भी नहीं निकलेगी। ये सुनकर क्लेरा बुरी तरह से चौंकती हुई बोली, लेकिन तुमने तो कहा था कि मेरी बेटी को चर्च के प्रति समर्पित रहना होगा, एक नन के रूप में। लेकिन तुमने ये नहीं कहा था कि वो चर्च से बाहर अपना कदम भी नहीं निकालेगी। तुम्हारा काम यहीं पर खत्म हुआ क्लेरा। अचानक उस भयानक नन के मुंह से भयानक कीड़े निकलकर क्लेरा के चेहरे पर चिपक गए। क्लेरा एक भयानक चीख के साथ कंकाल बनकर वहीं पर ढेर हो गई। तभी एना की आंख खुल गई और वो किसी सम्मोहित अवस्था में उस भयानक नन को देखने लगी। उठ जाओ एना और अपने उस प्रेमी को
जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है चर्च के अंदर लेकर आओ। इतना कहकर वो भयानक दिखने वाली नन वहां से गायब हो गई। एना किसी सम्मोहित अवस्था में अचानक उस कमरे में पहुंच गई जहां सैंडी गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक सैंडी की आंख खुलती है और वो अपने सामने एना को देखकर बुरी तरह से घबरा जाता है और कहता है, तुम अंदर कैसे आई एना? चलो मेरे साथ। चार्ल्स किसी सम्मोहित अवस्था में एना के साथ चर्च के अंदर चला गया। चर्च के अंदर उस भयानक नन को देखकर चार्ल्स का सम्मोहन टूट गया और वो कांपते हुए एना की ओर देखकर बोला, ये कौन है एना? एना एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ चार्ल्स से कहती है, ये मेरी माँ है चार्ल्स, तुम डरो मत। जैसे ही मैं और मेरी माँ तुम्हारे शरीर का खून पिएंगी, हम दोनों की शक्तियाँ जो इस संसार में पूरी तरह से काम नहीं करती वापस आ जाएंगी। इतना कहकर एना का चेहरा उस भयानक नन की तरह भयानक हो गया कि तभी उन दोनों के कानों में मार्था की आवाज टकराई। मैं जानती थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। एना और उस भयानक नन ने जैसे ही पलट कर देखा तो उनके पीछे मार्था हाथ में बंदूक लिए हुए खड़ी थी। ना जाने कितनी कोशिश के बाद मैं अपनी बेटी को किसी इंसानी कोख के जरिए इस संसार में ले आ पाई हूँ। मूर्ख औरत, तुझे क्या लगता है तू इस इंसानी खिलौने से मुझे और मेरी बेटी को खत्म कर देगी? मैंने तेरे और तेरी बेटी के बारे में प्राचीन किताबों में बहुत कुछ पढ़ा है और मैं जानती हूँ कि तुम दोनों जैसे ही मेरे बेटे सैंडी का खून पियोगी, तुम्हारी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी और तुम दोनों मानवता पर कहर ढा दोगी। मैं ये भी जानती हूँ कि मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती और उसके बावजूद भी तुम यहाँ मरने चली आई। तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। अगर मैं अपने बेटे को मार दूं, तो मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोनों हमेशा के लिए इसी चर्च के अंदर कैद होकर रह जाओगी और तुम्हारी शक्तियाँ भी खत्म हो जाएंगी। तुम दोनों के कहर से मानवता को बचाने के लिए अगर मुझे खुद अपने बेटे की बलि लेनी पड़े तो मुझे कोई हर्ज नहीं। इतना कहकर मार्था ने तुरंत गोली चला दी। ये तूने क्या किया? अपने ही बेटे को मार डाला। तभी उस भयानक नन और मार्था के शरीर में आग लग गई। मार्था तुरंत उस चर्च से बाहर निकल आई। एक तेज हवा के साथ उस चर्च का द्वार बंद हो गया। बाहर डैनियल कांपता हुआ मार्था से बोला, ये आपने क्या किया? इंसानियत को बचाने के लिए मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। अब शैतान की देवी और उसकी बेटी हमेशा के लिए इस चर्च के अंदर कैद हैं। अब वो कभी बाहर नहीं आ सकती। इतना कहकर मार्था डैनियल को लेकर वहां से चली गई। ये बात 1940 की है, जब भारत में अंग्रेज रहा करते थे। संतोष बाबू अंग्रेजी सरकार में भाप वाली ट्रेन के ड्राइवर थे। उस समय हमारे देश में भूत प्रेत बुरी शक्तियों का प्रभाव ज्यादा हुआ करता था। हर दिन एक अंग्रेज रेलवे कर्मी एडवर्ड संतोष बाबू के घर ट्रेन की समय सारणी का पर्चा देने आया करता था। एडवर्ड हिंदुस्तानी परंपरा और संस्कृति से बहुत प्रभावित था। उसे साधु संतों और मंत्रों से बहुत लगाव था। एडवर्ड सिर्फ नाम का ही अंग्रेज था। गुड मॉर्निंग संतोष बाबू, ये रहा आपका आज की ट्रेन का टाइम टेबल। गुड मॉर्निंग एडवर्ड जी। आओ बैठो, चाय पी लो। अरे नो थैंक्स, मैं चाय पी कर आया। आज के टाइम टेबल में कुछ बदलाव है, आप देख लीजिएगा। अरे एडवर्ड जी ये क्या? मेरी ड्यूटी तो डे शिफ्ट की होती है, पर आज तो नाइट शिफ्ट का टाइम टेबल आया है। जी संतोष बाबू, आपको ट्रेन का इंजन मुंबई पहुंचाना है, जिसके लिए आपको आज रात 1 बजे रेलवे यार्ड पहुंचना होगा। ठीक है एडवर्ड जी, मैं आज रात टाइम पर रेलवे यार्ड पहुंच जाऊंगा। संतोष बाबू ने अपनी पत्नी विमला को भाप वाला इंजन बम्बई पहुंचाने की बात बताई। अरे विमला, सुनो, मुझे आज रात मुंबई रवाना होना है। तुम मेरा खाना पहले ही तैयार कर देना। 24 घंटे का सफर होगा कम से कम। सुनो जी,
अकेले मत जाना, अपने साथ अपने दोस्त राजेश को भी ले जाना। और हाँ, रास्ते में वो अंधेरा पुल पड़ेगा। मैंने सुना है उस अंधेरे पुल में किसी खूनी प्रेत आत्मा का साया है। अरे ठीक है, मैं राजेश को भी साथ ले लूंगा। रास्ते में अंधेरा होगा, मैं अपनी साइकिल में टॉर्च लगा लूंगा। तुम चिंता मत करो। रात के 12 बजे संतोष बाबू और उनका दोस्त राजेश दोनों अपनी साइकिल में टॉर्च लगाकर रेलवे यार्ड की ओर निकल गए। जैसे ही संतोष बाबू और राजेश अंधेरे पुल के करीब पहुँचे कि तभी उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। अरे अरे, इतनी रात का अंधेरे में ये महिला यहाँ क्या कर रही है? अरे छोड़ो राजेश, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे नहीं यार, मुसीबत की मारी लगती है, चल देखते हैं। संतोष बाबू और राजेश ने करीब जाकर देखा तो खूबसूरत साड़ी में वो महिला काफी सुंदर और आकर्षित दिखाई दे रही थी। अब सुनिए, इतनी रात का अंधेरे में आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? मैं पुल के उस पार रहती हूँ, क्या आप मुझे पुल के उस तरफ तक छोड़ देंगे? उस महिला की खूबसूरती और आवाज पर राजेश सम्मोहित सा हो गया। संतोष बाबू अपने दोस्त को मना करने ही वाले थे कि राजेश ने उस औरत से कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम उसी तरफ जा रहे थे। चलिए मैं आपको पुल के उस तरफ छोड़ देता हूँ। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुंजन है। एक हाथ से साइकिल पकड़े राजेश पैदल ही उस महिला के साथ पुल की तरफ बढ़ गया और जैसे ही राजेश ने उस महिला को दूसरे हाथ से स्पर्श करना चाहा, अचानक उस महिला का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद हो गई, उसके बाल जमीन तक फैल गए और उसके नाखून भेड़ियों के जैसे लंबे हो गए। उसने भारी आवाज में संतोष बाबू से कहा, बहुत वक्त के बाद इंसानी खून पीऊंगी। इतना कहकर प्रेतात्मा बन चुकी उस औरत ने अपने भेड़िए जैसे दांत राजेश की गर्दन में गाड़ दिए और अपने नुकीले पंजों से एक झटके में राजेश की गर्दन उखाड़कर फेंक दी। इससे पहले वो संतोष बाबू की तरफ बढ़ती, वो साइकिल पर बैठकर तेजी से पैडल मारते हुए पुल से उस तरफ भाग गए। उन्हें दूर जाता देख प्रेतात्मा गुस्से से तिलमिला उठी। कब तक अपनी जान बचाकर भागेगा? मरेगा तू। उसकी चेतावनी से संतोष बाबू का कलेजा कांप गया। वो हाफते हुए रेलवे यार्ड तक पहुंचे और साइकिल सहित गिरकर बेहोश हो गए। एक अंग्रेज अफसर ने उन्हें उठाया। अरे संतोष बाबू उठो, होश में आओ। क्या हुआ आपको? सर मैं ठीक हूँ। मैं घर से ड्यूटी के लिए अपने दोस्त राजेश के साथ निकला तो अंधेरे में पुल के पास उस प्रेत आत्मा ने मेरी आंखों के सामने मेरे दोस्त को मार डाला सर। वो आत्मा कई लोगों को मार चुकी है। जब आप घर लौट कर जाओगे तब मैं आपकी मदद करूंगा। साहब मुझे बहुत डर लग रहा है। रास्ते में वो प्रेत आत्मा जरूर मुझे भी मार डालेगी सर। मुझे बचाओ सर, मुझे बचाओ। मैं प्रेतों से बचने वाले कुछ मंत्र जानता। तुम मुझे अपना रुमाल दो, मैं उसमें कुछ अभिमंत्रित दाने रुमाल में रखकर तुम्हें दूंगा। पर साहब उससे क्या होगा? क्या वो प्रेत आत्मा मुझे नहीं मारेगी? जब तुम पुल पार करोगे तो वो प्रेत आत्मा तुम पर हमला करने जरूर आएगी। जब वो तुम्हारे नजदीक आए तुम रुमाल में रखे दाने उस प्रेत आत्मा के ऊपर फेंक देना और पीछे मुड़कर मत देखना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहब। संतोष बाबू डर डर कर अपनी साइकिल से उस पुल के जैसे ही करीब पहुँचे, अचानक प्रेतात्मा हवा में तैरते हुए अपनी भयानक शक्ल में सामने आ गई। आखिर तू आ ही गया ना वापस। अब मैं तेरे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। ओह नहीं, कितनी भयानक दिख रही है। प्रेतात्मा ने संतोष बाबू को रुमाल निकालने का मौका ही नहीं दिया और उन्हें दबोचने के लिए जैसे ही झपटी, उसे करंट की तरह एक तेज झटका लगा। अच्छा, तो मुझसे बचने के लिए तू मंत्रों का सहारा ले रहा है। देखती हूँ कितनी देर तक बचेगा मुझसे। लगता है रुमाल में अभिमंत्रित रखे दाने इतने शक्तिशाली हैं कि ये चाहकर भी मुझ पर हमला नहीं कर पा रही। इससे पहले कि ये मुझे मेरे दोस्त की तरह मार दे, मुझे ये दाने इसके ऊपर फेंक देने चाहिए।
जैसे ही संतोष बाबू ने अपना रुमाल निकाला, उन्होंने देखा कि वो प्रेतात्मा अपने हाथों में राजेश का कटा हुआ सिर लिए खड़ी हंस रही थी। नहीं, अरे ईश्वर, मेरी इस भयानक प्रेतात्मा से रक्षा कर। अंधेरे पुल में अचानक अपने सामने राजेश का कटा हुआ सिर देखकर संतोष बाबू साइकिल सहित गिर गए और उनकी टॉर्च भी बुझ गई। हे भगवान, मदद कर, नहीं तो यह प्रेतात्मा मुझे नहीं छोड़ेगी। अचानक वो प्रेतात्मा अपना भयानक रूप लेकर संतोष बाबू के सामने आकर खड़ी हो गई और उन्हें खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। संतोष बाबू ने रुमाल में रखे हुए अभिमंत्रित दाने तुरंत निकाल लिए। ये देखकर उस प्रेतात्मा ने गुस्से से संतोष बाबू की ओर देखकर कहा, तुझे क्या लगता है कि इस तंत्र मंत्र का सहारा लेकर तू बच जाएगा ना? जाने कितने तांत्रिक आए और चले गए, पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। संतोष बाबू ने तुरंत बगैर देरी किए वो अभिमंत्रित दाने उस प्रेतात्मा के ऊपर फेंक दिए। दाने गिरते ही प्रेतात्मा बुरी तरह से चिल्लाने लगी। उसकी चीख पूरे सन्नाटे में गूंज गई। वो गुस्से से बोली, चालाक आदमी, आज तो तू मेरी पकड़ से बच गया है, पर कभी न कभी तो यहाँ जरूर आएगा। उस दिन मैं तेरे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। प्रेतात्मा की भयानक आवाज संतोष बाबू के कानों में पड़ रही थी, पर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेजी से घर की ओर निकल गए। घर पहुंचने पर, अरे आप आ गए, इतने घबराए हुए क्यों हैं आप? मेरे कुछ मत पूछो विमला, मेरा दोस्त मारा गया उस अंधेरे पुल में। और तो और अंधेरे पुल की वो प्रेत आत्मा मेरी भी जान लेने वाली थी। वो तो भला उस अंग्रेज अफसर का जिसने मुझे बचाया। हे भगवान, ये क्या कह रहे हैं आप? शुक्र है कि आप सही सलामत घर लौट आए।